प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, वीडियो छोटा है लेकिन परमेश्वर की बातें बहुत बड़ी है। पूरा सुनना और सबको बताना। प्रभु यीशु हम सबको आशीष देंगे। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में इतिहास की किताब में 7वें अध्याय और 2 आयत में लिखा है कि मेरे लोगों नम्र होंगे, मेरे को प्रार्थना करेंगे, मुझे ढूंढेंगे, मुझे खोज करेंगे और अपने बुरे काम से वापस आएंगे, अपने बुरे काम छोड़कर अपने बुरे कर्मों से वापस फिरेंगे, तो मैं परमेश्वर पिता स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब बहाल कर दूंगा, जैसे पहले था समृद्ध वैसे कर दूंगा। ये परमेश्वर पिता के लिए संभव है, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर पिता के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर पिता के लिए नाउम्मीद में भी उम्मीद है। तो परमेश्वर के लोगों, हम सबको, आपको और मुझे 3 काम करना है। तो प्रभु भी हमारे लिए 3 काम करेंगे। पहले हम सबको नम्र बनना है, दीन बनना है। दूसरा, प्रभु परमेश्वर पिता को खोज करना है और उनके प्रेयर करना है, अपने पापों की माफ़ी मांगनी है, प्रार्थना करनी है। और तीसरा, हमारे बुरे कर्मों से हमें वापस फिरना है। हमारे बुरे कर्म है, जो भी हमारी बुरी आदत है, वो हमको छोड़ देना है। अगर हमने ऐसा किया तो परमेश्वर पिता भी हमारी स्वर्ग में से हमारी प्रार्थना सुनेंगे और हमारे पाप को क्षमा करेंगे और हमारी जो चीज़ें चली गई है, हमारी जो चीज़ चली गई है, जैसे बड़ी जॉब चली गई है किसी को बीमारी आ गई है, हाँ, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, हाँ, किसी के परिवार टूटे हुए हैं, परिवार में क्लेश चल रहा है, आत्मिक वरदान चला गया है, अभिषेक चला गया है। तो परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रेयर करेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रभु हमें बहाल करेंगे, हमें वापस करेंगे। हाँ, बाइबल में लिखा है कि चींटियों ने खाया वो भी वापस करूँगा, टीडियों ने खाया वो भी वापस करूँगा। और जब बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया, अगर चोर पकड़ा गया तो उसको 7 गुना वापस करना पड़ेगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमारा जो चला गया है, अकाल में गया है, हाँ, और हमारा चोर कोई चोरी करके लेके गया है, तो ये सब हमको परमेश्वर पिता वापस करेंगे। हाँ, हमारे दिन बुरे गए, हमारे बुरे साल मतलब बन के बीते, ये सब परमेश्वर पिता हमको बहाल करेंगे, वापस करेंगे। लेकिन हमें बुरे कामों से फिरना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर पिता को अपनी पापों की माफ़ी मांगनी है। और बहाली के लिए बाइबल में सिर्फ एक ही है, एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रास्ता है, और वो है प्रायश्चित के साथ प्रार्थना। हाँ, परमेश्वर के लोगों, प्रायश्चित के साथ प्रार्थना करना यही हमारी बहाली का कारण है। तो परमेश्वर के लोगों, ये काम आप ज़रूर करना, हम सब करेंगे, ताकि परमेश्वर हमको सब चीज़ों में, हमारी लाइफ की, हमारे जीवन के एरिया में सब कुछ जो चला गया है वो बहाल करे। हमारी खुशियाँ, हमारा परिवार, हमारा फाइनेंशियल, हमारी अच्छी जॉब, हमारा अच्छा घर, हमारा मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव, ये सब कुछ प्रभु परमेश्वर पिता हम सबको बहाल करे, हमको आत्मिक वरदानों से भरे, हाँ, हमको अभिषेक करे, हमको एनॉइटिंग करे, प्रभु हमारी साथ रहे, हमारी प्रार्थना सुने। ये सब परमेश्वर पिता हमारे लिए करेंगे। लेकिन उसके लिए एक ही रास्ता, फिर से दोहराती हूँ, प्रायश्चित से परमेश्वर पिता बहाली करते हैं। प्रायश्चित से साथ की हुई प्रार्थना से परमेश्वर पिता हमारी बहाली वापस लाते हैं। हाँ, तो नम्र बनना है। प्रभु यीशु भी इतने नम्र थे, इतने दीन थे कि
क्या बात करें, ये पहले मिस्र में, इज़राइल में प्रभु यीशु का नाम इतना फैला था, इतना फैला था, इतना पीक पर था। प्रभु यीशु की मिनिस्ट्री इतनी पीक पर थी, छोटे छोटे बच्चे पर प्रभु यीशु का नाम जानते थे। हाँ, सब प्रभु यीशु का मतलब बहुत नाम फैला था मिस्र में, इज़राइल में, सब जगह। और उस टाइम प्रभु यीशु ने धरती पर रहते हुए, हाँ, धरती पर रहते हुए सबसे नम्र काम किया। कौन सा काम? नम्र, सबसे नम्र काम किया। प्रभु यीशु ने एक तौलिया लिया, पानी लिया और अपने 12 शिष्यों को अपने सामने बिठाकर सारे 12 शिष्यों के पैर धोए, एक के बाद एक के बाद एक सभी शिष्यों के पैर धोए और तौलिए से सबके पैर पोंछे। सोचो, परमेश्वर पिता के बेटे प्रभु यीशु कितने नम्र थे, कितने दिन थे। आप और मैं न पहले भी करते थे और न अभी भी शायद नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने किया जब उनकी पीक पर उनकी मिनिस्ट्री चल रही थी। बच्चे बच्चे के मुंह पर उसका नाम था और उसी टाइम प्रभु यीशु ने ये बहुत हम्बल काम, बहुत नम्र वाला काम किया। कभी कभी कामयाबी भी इंसान को घमंडी बना देती है और कभी कभी कामयाबी इंसान को बहुत नम्र भी बना देती है। हाँ, जैसे प्रभु यीशु, जैसे उनकी मिनिस्ट्री बढ़ी, उनका नाम फैला, वैसे ही वो नम्र बने। हाँ, वैसे ही वो नम्र बने। तो परमेश्वर के लोगों, एक कहावत है कि पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है। हाँ, पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है। तो परमेश्वर के लोगों, वैसे भी हम जितने नम्र बनेंगे उतने ही हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम पर हमेशा के लिए बहता रहेगा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर पिता का अनुग्रह हम सब पर बहता रहेगा। आमीन, प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर के लोगों, बहाली यानी कि एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो था वही वापस हमें मिलना या उससे बेहतर हमें वापस मिले, तो ये बहाली हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊंगी अब्राहम और सारा का। हाँ, अब्राहम और सारा का प्रभु ने बहुत बड़ी बहाली की। उत्पत्ति की पुस्तक 12 से बीच में, हाँ, हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में 12 अध्याय से लेकर 20 अध्याय की ये सारी बातें हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु और प्रभु परमेश्वर पिता के साथ अब्राहम और सारा की बात हुई। प्रभु के दूत के साथ, परमेश्वर पिता के साथ अब्राहम की बात हुई। तो परमेश्वर पिता यहोवा देव ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा और तू इसका नाम इसहाक रखना। इसहाक मतलब हंसी, नाम रखना, और उससे तेरा वंश आगे बढ़ेगा। परमेश्वर पिता के साथ 12वें अध्याय में ये अब्राहम की बात हुई। तो अब्राहम बोला, मैं तो 75 साल का हूँ, मैं तो बहुत बूढ़े हैं, मैं और मेरी पत्नी तो बहुत बूढ़े हैं और हमको संतान होगी। परमेश्वर पिता ने कहा हाँ, संतान होगी। फिर मिस्र में वो चला गया, अपनी वाइफ, अपना पूरा परिवार लेके मिस्र में गया। तो वहाँ गया तो उसको अपनी पत्नी से कहा कि अगर तेरे को यहाँ मिस्री लोग देखेंगे, वैसे तू बहुत सुंदर स्त्री है, तो मिस्री लोग तुझे देखेंगे तो तू कहना कि मैं अब्राहम की बहन हूँ, क्योंकि तू सुंदर है और मिस्री तुझे देखते रहेंगे। फिर वहाँ भी मिस्र में भी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। तो वहाँ से अकाल पड़ा तो वो अपनी पत्नी सारा और सबको लेकर फिर गरार देश में गया। हाँ, कहाँ गया? गरार देश में। गरार देश में गया तो गरार देश का राजा अबीमेलेक, हाँ, गरार देश का राजा अबीमेलेक को सारा देखते ही पसंद आ गए। तो उसने अपना आदमी भेजकर रात को सारा को अपने राजमहल में बुला लिया। तो रात को राजा को
परमेश्वर पिता ने सपना में बात कही कि वो जो तूने जो बुलाई है वो सारा सुहागिन है, अगर तू उसके पास गया तू मर ही जाएगा। और फिर अबीमेलेक को पता चला और फिर उसने सारा को अब्राहम के पास भेज दिया और कहा कि भाई तूने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो तेरी बहन है। फिर सब कुछ उसको दिया। तो परमेश्वर के लोगों, राजा को एक 90 साल की बुढ़ी क्यों पसंद आई? भला कोई राजा 90 साल की बुढ़ी को पसंद करेंगे? वो भी जिसको बच्चे भी हो नहीं सकते हैं, बच्चे होने के लिए जो चीज़ चाहिए वो भी है नहीं, तो वो राजा ऐसी बुढ़ी 90 साल की बुढ़ी औरत को कैसे पसंद करेंगे? लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, जब परमेश्वर पिता यहोवा देव ने अब्राहम से बात की तो कहा था कि तुझे संतान होगी और तू उसका नाम इसहाक रखना और उससे तेरा वंश चलेगा। जब ये बात कही तो परमेश्वर पिता ने सारा को जो 90 साल की थी उसको जवान बना दिया। हाँ, परमेश्वर को लोगों, वो उसको जवान बना दिया और जो संतान होने के लिए जो चीज़ चाहिए वो उसको वापस की। हाँ, उसका गर्भस्थान खोल दिया। जैसा जवानी में होना चाहिए वैसा उसने परमेश्वर पिता ने कर दिया। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, ये सबसे बड़ी बहाली सारा को दी और उसी लिए इतनी सुंदर बनी कि राजा का दिल भी सारा पर आ गया। हाँ, वो परमेश्वर पिता ने 90 साल की बूढ़ी सारा को फिर से जवान कर दिया, फिर से उसकी जवानी बहाल कर दी। तभी तो एक राजा का दिल 90 साल की बूढ़ी सारा पर आया था। तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल में इससे बड़ा और कहीं ऐसा उदाहरण कहीं भी मैंने नहीं देखा अपनी मेरी लाइफ में। ये सबसे बड़ा उदाहरण है बहाली का। हाँ, परमेश्वर के लोगों, सारा को संतान जन पैदा करने के योग्य बना दिया, जवान बना दिया, तो ये सारा को बहाली कर दी। परमेश्वर के लोगों, हमें भी प्रायश्चित के साथ प्रार्थना करना है और यही एक रास्ता है हमारी बहाली का। तो ये हमारी बहाली इस तरह से होगी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर पिता ने ऐसे फिर इसहाक सारा को पैदा हुआ और इब्राहिम की संतान इसहाक कहलाया और उसका वंश आगे बढ़ा। परमेश्वर के लोगों, कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ, हमारे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम करना नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बहाली चाहिए। हाँ, गलत काम नहीं छोड़ना है, गलत काम करना तो छोड़ना नहीं है, लेकिन बहाली चाहिए, वरदान चाहिए, प्रभु की आशीष चाहिए, बड़ी जॉब चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सब चाहिए, लेकिन गलत काम से फिरना नहीं चाहता, तो ऐसे नहीं चलेगा। परमेश्वर के लोगों, हमें हमारे गलत काम छोड़ना होगा, हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करनी होगी, हमें हमारे पापों की माफ़ी मांगनी होगी, तभी हमारी गई जॉब, छोटी जॉब गई है तो हमको बड़ी जॉब मिलेगी, छोटा घर गया है हमको बड़ा घर मिलेगा। हाँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बुरी है, उससे अच्छी बेहतर करेंगे। हमारा मेडिकल रिपोर्ट, हमारे शरीर में बीमारी है, प्रभु की नाम में, प्रभु यीशु के नाम में वो सब पूरी चंगाई हमें मिलेगी। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमको आत्मिक वरदान मिलेगा, आत्मिक जागृति हम में आएगी, हमको अनॉइंटिंग मिलेंगे, लेकिन कब? प्रायश्चित के साथ प्रार्थना करने पर, नम्र बनकर, दीन बनकर, हाँ, पापों की माफ़ी मांगकर, प्रभु को खोज कर हमको प्रार्थना करनी है, तभी पक्का हमें परमेश्वर पिता स्वर्ग में से हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे, हमारे पापों की क्षमा करेंगे और हमारी बहाली करेंगे। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य से नहीं हो सकता,
लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जहाँ रास्ता नहीं खुल रहा है वहीं से रास्ता परमेश्वर पिता निकाल सकते हैं। हम सोचते हैं कि अब क्या दिन है, अभी कैसे दिन आएंगे, क्या होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों अच्छे दिन आएंगे और हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ, तो हमें इस तरह से प्रभु से आशा रखनी चाहिए और हमें ऐसे नहीं करना है कि नहीं, हमको गलत काम भी नहीं छोड़ना है और बहाली चाहिए। ऐसे मानसिकता हमको नहीं रखनी चाहिए। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर के साथ रहना चाहिए, परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और परमेश्वर में हमेशा बने रहना चाहिए। ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमको बताती है। परमेश्वर के लोगों, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि हमारे घर के पास एक अंकल रिटायर्ड हुए। हाँ, अंकल रिटायर्ड हुए तो कलीसिया की तरफ से कहा गया कि आप फील्ड में, मिशनरी फील्ड में जाइए और प्रभु के लिए काम कीजिए। वो अंकल ने कहा, अभी कहाँ जाएंगे, हम तो रिटायर्ड हो गए, हम तो अभी बूढ़े हो गए। ये सत्य घटना है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये सत्य घटना है कि बोले अभी हम बूढ़े हो गए, हम कैसे मिशनरी काम करेंगे। तो हमारे में से कुछ कुछ लोग ऐसे भी है, जवान है, बेटे बेटियां हैं, कुछ बुजुर्ग भी है, प्रभु ने उनको बुलाहट दी है लेकिन वो भाग रहे हैं। हाँ, प्रभु का काम करने से भाग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, अब जब परमेश्वर के लोग हो, प्रभु के लोग हो, तो आपको परमेश्वर के काम करने से भागना नहीं चाहिए। क्योंकि याद रखो, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब आप प्रभु का वचन सुनाते हैं, हाँ, प्रभु की वचन सुनाकर प्रभु की महिमा की बातें करते हैं, तो प्रभु का आशीर्वाद तुम पर बना रहता है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु का वचन आप दूसरों को सुनाते हैं, प्रभु की महिमा की बातें आप दूसरों को सुनाते हैं, प्रभु को ऊंचा उठाते हैं, तो उसी टाइम से आप पर स्वर्गीय आशीष बनी रहती है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें ऐसे प्रभु की काम करने से, प्रभु की सुवार्ता प्रचार करने से, प्रभु की साक्षी चमत्कार प्रकट करने से हमें भागना नहीं है। हाँ, हमें प्रभु की महिमा के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो हमारी सारी आशीष प्रभु हमें बहाल करेंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हमारे एक बुजुर्ग थे। हाँ, बुजुर्ग थे, उनको हॉस्पिटल लेके गए, पूरे एक चादर में बांध के लेके गए, इतनी बीमार थे। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये अभी इनको क्यों लेके आए, क्योंकि अभी ये मर गए हैं, ये अभी कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो बुजुर्ग ने भी जितना होश था उसमें प्रेयर इतनी की कि अगर प्रभु यीशु में मुझे जीवन मिला, हाँ, अगर प्रभु यीशु में मुझे जिंदगी मिली, तो मैं अभी से लेकर जब तक जीऊँगा तब तक प्रभु के लिए काम करूँगा, प्रभु की महिमा बढ़ाऊँगा, प्रभु की महिमा की बातें फैलाऊँगा, प्रभु यीशु का नाम फैलाऊँगा। जब उन्होंने ऐसे प्रार्थना की तो वो तुरंत चमत्कार हुआ और चमत्कार तुरंत होकर वो जिंदा हो गए। हाँ, वो जिंदा हो गए। तो डॉक्टर ने भी बोला कि ये तो चमत्कार है भाई। परिवार वालों ने भी बोला हमने तो प्रार्थना की थी। वो बुजुर्ग ने बोला मैंने भी प्रभु यीशु से प्रार्थना की थी। और फिर कहने का मतलब, प्रभु यीशु ने उनकी बीमारी तुरंत हटा दी, उनको तुरंत चंगाई दी, उनको चंगाई बहाल की। प्रभु यीशु के नाम में उनकी सारी बीमारी दूर कर दी और उनको चंगाई बहाल की। क्यों? क्योंकि बीमारी की हालत में पश्चाताप के साथ, हाँ, परमेश्वर के लोगों पश्चाताप के साथ प्रभु से प्रार्थना की, परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, सारे पापों की माफ़ी मांगी। तो ये भी एक सत्य घटना है कि उनको प्रभु ने जिंदगी वापस बहाल की। तो ये है परमेश्वर के लोगों, प्रभु की महिमा की बातें हैं जो हमको आगे बढ़ाती है और हम प्रभु को आगे बढ़ाते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, अगर आपको ये बात पता चली है, ये सब महिमा की बातें पता चली है,
तो आप अभी हमेशा प्रभु की महिमा की बातें आप भी करना, पश्चाताप के साथ आप भी प्रार्थना करना, नम्र बनना, दीन बनना, हमेशा पापों की माफ़ी अगर हो जाती है तो हमेशा पापों की माफ़ी मांगना और प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु में बने रहना। ऐसा करने से मेरी भी ये विनती प्रभु से है कि हम सब पर, मुझ पर, मेरे परिवार वालों पर, आप सब पर, वीडियो देखने सुनने वाले, सब्सक्राइब लाइक्स करने वाले, दूसरों को बताने वाले हम सब पर, हाँ अब सब पर अभी से लेकर, हाँ अभी से लेकर सदा के लिए प्रभु की आशीष हम सब पर बहाल हो। हाँ, परमेश्वर पिता की स्वर्गीय आशीष हम सब पर हमेशा के लिए बहाल होती रहे। हम पर प्रभु परमेश्वर पिता का स्वर्गीय आशीष हम पर सदा बना रहे। हाँ, परमेश्वर के लोगों वीडियो में बताया ये काम हम सब करेंगे तो परमेश्वर पिता हमारे टूटे रिश्ते फिर से बहाल करेंगे। हाँ, हमारे परिवार टूटे रिश्ते फिर से बहाल करेंगे। हमारी जॉब, हमको जो चाहिए वो फिर से बहाल करेंगे। परमेश्वर पिता के लोगों हमारी फाइनेंशियल कंडीशन फिर से बेहतर करेंगे। हाँ, हमको आत्मिक वरदान देंगे, एनॉइटिंग देंगे, स्वर्गीय आशीष हमारे पर बनी रहेगी। ये सब होगा हमारे लिए, ये सब होगा। ये मेरी प्रभु परमेश्वर पिता की प्रार्थना है। हमारे सारे बीमारी प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाएगी। हाँ, हम सब के घर में जो भी हम चाहिए वो प्रभु हमको बहाल करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। मेरी ये विनती है परमेश्वर पिता से। तो परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सबके लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए प्रभु यीशु के नाम से मैं आज रिलीज़ करती हूँ। हम सब ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हाँ, मैं ग्रहण करती हूँ, रिसीव करती हूँ स्वर्गीय आशीष प्रभु यीशु के नाम में। और आप भी ग्रहण कीजिए स्वर्गीय आशीष प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के पास से। परमेश्वर के लोगों, आप जानते हो कि प्रभु की बातें जगत के कोने कोने के मनुष्य के पास पहुंचनी ना चाहिए। ये हमारे प्रभु की इच्छा है, हमारे प्रभु यीशु की और हमारी इच्छा है। तो परमेश्वर के लोगों, मेरी इच्छा भी है। तो परमेश्वर के लोगों, छोटा वीडियो है लेकिन प्रभु की बातें, महिमा की बातें बड़ी है। तो ये सबको बताना, वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। प्रभु में किया छोटा काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु हम सबको आशीष देते हैं, हमारा काम किया हुआ आशीष हमको प्रभु देते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, मेरी ये विनती है, प्रार्थना है प्रभु से, अभी से लेकर, हाँ अभी से लेकर हमेशा के लिए हम सब पर स्वर्गीय आशीष स्वर्ग खोल के हमेशा के लिए बनी रहे, जैसे याकूब पर बनी रही, जैसे अब्राहम पर बनी रही। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये आशीष हम पर मूसा के पर बनी रही। मूसा भी बूढ़ा था, वो भी 80 साल का था, लेकिन जब प्रभु ने उन्हें कहा कि तुझे इज़राइल जाना है, तुझे मिस्र में जाना है इज़राइलियों को वापस लाने के लिए, तो उसने पहले तो कुछ तथ्य बताए कि मैं बोल नहीं सकता अच्छी तरह, लेकिन फिर प्रभु ने कहा और प्रभु की आज्ञा मानी। तो परमेश्वर पिता ने मूसा का भी 80 साल में इस्तेमाल किया, उपयोग किया। तो ऐसे हमें भी परमेश्वर पिता के लिए उपयोग में आना है, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, ये सब आशीष हमको अभी से लेकर हमेशा के लिए हम सब पर बहती रहे। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं प्रभु यीशु की दासी। आमीन। धन्यवाद।